यूं तो पाकिस्तानी एजेंसी खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानती है, जो अपने दुश्मन को सूंघकर पहचान लेती है। मगर इतना सातिर होने के बाद भी पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ये नहीं पता कर पाई कि हामिद आशिक है या जासूस। ये कहानी है एक ऐसे हिंदुस्तानी जासूस की जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा, बल्कि पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ और अधिकारी बन भारत को मदद करता रहा, जिसे भेद बदलने में महारत हासिल था। इनकी इंफॉर्मेशन की बदौलत 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई जा सकी, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल कार्य था। पर भारत सरकार की एक गलती इन पर बहुत भारी पड़ी। हम बात कर रहे हैं भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले इंडियन जासूस रविंद्र कौशिक की। दोस्तों, मैं हूं रोनित गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्ञान की बात। रविंद्र कौशिक का जन्म वर्ष 1952 श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ। किसे पता था कि श्री गंगानगर की गलियों में एक्टिंग करने वाला साधारण सा लड़का आगे चलकर अपने एक्टिंग के दम पर भारत की असमत बचाने वाला है। 1972 में लखनऊ के यूथ फेस्टिवल में रविंद्र कौशिक ने हिस्सा लिया। रविंद्र इस नाटक में एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे, जो चीन में फंस जाता है और फिर जिन पर बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। रविंद्र ने अपने किरदार को कुछ यूं निभाया कि वहां की जनता को लगा ये सब सच में उनके सामने हो रहा है। रविंद्र की एक्टिंग ने जनता के बीच बैठे रॉ चीफ तक को प्रभावित किया, जिस पर रॉ चीफ ने रविंद्र को अपने लिए काम करने को कहा। रविंद्र इस काम के लिए तुरंत मान गए। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान भेजा गया। रविंद्र का पहला मिशन कामयाब रहा। रविंद्र को दूसरे मिशन के लिए 1975 में फिर पाकिस्तान भेजा गया और उनको नाम दिया गया नमी अहमद शाकिर। पाकिस्तान पहुंचने के बाद अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी। लोगों की नज़रों से बचने के लिए रविंद्र ने लाहौर के बड़े लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छुपा रहा था, बल्कि एकेडमिक डिग्रियां हासिल कर रहा था। एक सातिर जासूस की तरह कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। पर रविंद्र का असली मिशन पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना था। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र को पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल हुआ। अब भारत का एक जासूस पाकिस्तानी सेना का अधिकारी बन चुका था और यहाँ से शुरू हुआ रविंद्र कौशिक का असली मिशन। पाकिस्तानी सेना की हर मूवमेंट का पता भारत तक भेजना अब आसान था। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। किसी को शक न हो, इसलिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के अधिकारी की बेटी से शादी भी कर ली और शक करने की हर वजह को खत्म कर दिया। 1971 की हार के बाद पाकिस्तानी फौज भारत से बदला लेने के लिए साजिशें रच रही थी। इसी बीच रविंद्र को पता चला कि पाकिस्तानी सेना भारतीय थल सेना के बेस कैंप पर हमला करने वाली है, जहां पर भारत के लगभग 20,000 सैनिक थे। रविंद्र ने मैसेज के जरिए इस बात को भारतीय सेना तक पहुंचाया, जिससे भारत के 20,000 सैनिकों की जान को बचाया जा सका। उधर पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी सेना की सीक्रेट कैसे लीक हो रहे हैं। रविंद्र पर किसी को शक भी नहीं था, पर अपने एक साथी की वजह से रविंद्र पकड़े गए। दरअसल रविंद्र के बार बार मना करने के बावजूद भी भारत सरकार ने रविंद्र की मदद के लिए मसीह नाम के एक एजेंट को भेजा। एजेंट पाकिस्तान पहुंचकर चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुका। मसीह के बोलने का तरीका लाहौर वालों की तरह ना होकर हिंदुस्तानी की तरह था, जिस वजह से पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना के दबाव देने पर उसने सब सच सच बता दिया। रविंद्र कौशिक की हकीकत का पता चलते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ गए। पता चलते ही पाकिस्तानी सेना ने उनको गिरफ्तार कर सियालकोट सेंटर में भेज दिया। जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र से कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्हें 1985 में मियांवाला जेल भेज दिया गया। किसे पता था कि 13 साल पहले जिस नाटक पर उन्होंने अभिनय किया था, वो उनकी जिंदगी की
असलियत बन जाएगी। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम कौशिक की हिम्मत को नहीं तोड़ सके। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती चली गई। कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत माँ के इस सपूत ने फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी और अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी कहानी जिसने उनको हिंदुस्तान का टाइगर बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।